myself Jitendra Shahu. In this video, I am going to tell you present indefinite tense, all types of the translation in this video. In this video, I will tell you affirmative, negative, interrogative and WH type of the translation. How can we translate Hindi to English and recognition of the tense. तो इस टेंस की रिकॉग्निशन क्या है, इसके मैंने एक एक के बाद एक एक करके सभी टेंसेस की वीडियोस में आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, इसलिए एक एक करके मेरी सभी वीडियोस को देखते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नाउ आई एम कमिंग टू द फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस इज द सब पार्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट के चार टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट continuous. After one by one, I am going to tell you all the sentences in one by one in all videos. तो first I am going to present indefinite tense. इस टेंस की रिकॉग्निशन क्या है? जो वाक्य होते हैं प्रेजेंट, जो हमारा वर्तमान काल में इंडेफिनिट है, निश्चित है, वो काल हमारा क्या है? इस टेंस की रिकॉग्निशन क्या होती है? जो भी हम हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं उनके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे वह जाता है, पढ़ता है, सोता है, रोता है, मैं पढ़ती हूँ आदि सेंटेंस है। इस तरह से सेंटेंसेस का यूज होता है। इन सेंटेंसेस के लिए हम लोग ट्रांसलेट के लिए सिर्फ दो नियम का फॉलो करते हैं। कौन से दो है नियम? फर्स्ट नियम हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने में अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे कौन से होते हैं? जिनमें नॉट वाट नहीं होता है, नॉट इंट्रोगेटिव वगैरह कुछ नहीं होता, वो हमारे सेंटेंस कैसे होते हैं? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम दो प्रकार के रूल्स का यूज करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास सिंगुलर नाउन्स हैं, सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, डॉग, इटीसी, इतने भी और इतने हैं इटीसी। इन सभी के साथ हम लोग क्या करते हैं? इनके साथ एमवी में एस या ईएस, एमवी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं, लगाते हैं। ऐड करो या लगाओ। दूसरा रूल हमारा क्या है? दूसरा रूल हमारा, जो हमारे प्लूरल नाउन्स होंगे, नाउन या प्रोनाउंस होंगे, प्लूरल जितने भी हमारे पास होंगे, प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस को अभी जो हो रहा है, प्लूरल कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सिंगुलर माने होता है एक वचन, जो एक वचन है ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, इनके साथ हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किया जाएगा। और जो हमारे पास बहुवचन है, प्लूरल मतलब बहुवचन, जो बहुवचन करता है जहां पर एक से अधिक है, उनके साथ हमेशा एमवी की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। प्लूरल कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, पीपल्स, कोई भी हो, जैसे डॉग्स हैं तो डॉग्स भी हो सकते हैं, पीपल में लोग, इटीसी, इतना भी जहां पर भी ज्यादा लोग हों वहां पर एमवी की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। एमवी की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। क्या करना है? एमवी की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका सिंपल स्ट्रक्चर हमारा यही बनेगा। जो भी हमारा सेंटेंस होगा, सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। एमवी में क्या होगा? एमवी में एस या ईएस होगा या एमवी की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म। दो चीजें, फर्स्ट फॉर्म होगी या एस ई एस, क्योंकि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो एस ई एस, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो एमवी की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट का ही यूज किया जाएगा। जैसे हम लोग सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लास्ट में यूज किया जाएगा। जैसे हम लोग एक दो सेंटेंसेस के द्वारा चलते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे राधा घर जाती है, राधा घर जाती है, तो सेंटेंस रिकॉग्निशन क्या हुई? सेंटेंस की पहचान है, ता है, ती है, ते है। तो राधा घर जाती है, ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट में जो कार्य हो रहा है इंडेफिनिट हो रहा है हमारा कार्य, निश्चित है। घर जाती है मतलब वो ना पहुंच पाई, ना जा रही, कुछ भी क्वेश्चन जाती है, कंटिन्यू नहीं हो पाया है, इंडेफिनिट है, निश्चित है। तो हमारा सेंटेंस क्या है? राधा सिंगुलर है, राधा सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा जाती है, एमवी की फर्स्ट फॉर्म में एस कैसे सेंटेंस है? असर्टिव है या अफर्मेटिव सेंटेंस? तो राधा जाना वाला था गोज,
SES लगा क्योंकि राधा सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने का एमवी की फर्स्ट फॉर्म में SER हमको ऐड करना है। राधा गोज कहाँ जाती है? गोज टू हाउस। ये हाउस हम ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बना रहे हैं। तो दूसरा सेंटेंस, कुत्ता भौंकता है। सेंटेंस क्या है दूसरा हमारा? कुत्ता भौंकता है, कुत्ता द डॉग। और भौंकना माने क्या होता है? कुत्ता एक है, इसलिए क्या होगा? सिंगुलर है, द डॉग बॉक्स, BARKS। क्या सेंटेंस है? द डॉग बॉक्स, कुत्ता भौंकता है। अब इसी तरह ये हमारे कैसे सिंगुलर के दोनों एग्जाम्पल थे। अब हम लोग प्लूरल की ओर एग्जाम्पल की ओर चल रहे हैं। प्लूरल के एग्जाम्पल क्या है? प्लूरल के एग्जाम्पल आते हैं हम लोग, जैसे वे घर जाते हैं। क्या सेंटेंस हमारा? वे घर जाते हैं। वे के लिए क्या होगा? वे है प्लूरल, ज्यादा ही, आई वी यू दे ये प्लूरल प्रोनाउन है हमारा, तो प्लूरल के लिए हो गया दे। दे के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग? एमवी, बहुवचन सब्जेक्ट है तो एमवी की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल सब्जेक्ट के होने के कारण एमवी की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, इसमें एस या एस का यूज नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा? वे घर जाते हैं। दे जाना, जाना मीन्स होता है गो। सब्जेक्ट हमारा मिल गया दे और एमवी की फर्स्ट फॉर्म जाना। जाना मीन्स होता है गो। कहाँ जाते हैं? दे गो टू हाउस या दे गो होम। अगला नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? मैं हिंदी पढ़ता हूं। मैं हिंदी पढ़ता हूं। मैं के लिए क्या होता है? मैं मीन्स आई हमारे यहाँ सब्जेक्ट है, तो आई हमारा यहाँ पर क्या? प्लूरल प्रोनाउन है। आई वी यू दे बॉयज गर्ल्स, तो आई के साथ क्या होगा? आई के साथ एमवी की फर्स्ट फॉर्म, आई रीड हिंदी। आई रीड हिंदी, इसके साथ किसी आर्टिकल का हिंदी के साथ यूज नहीं किया जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। सब्जेक्ट एमवी की सिंगुलर होना है तो SEIS, प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट द्वारा इस तरह से वाक्यों को हम लोग बना सकते हैं। बहुत ही सरल है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की ओर। अब हम लोग आ रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। निगेटिव सेंटेंसेस इसमें कैसे बनाए जाएंगे? निगेटिव सेंटेंसेस को, निगेटिव सेंटेंस भी सेम इसी तरह से बनाए जाएंगे। निगेटिव में क्या करना है? जो भी सिंगुलर नाउन्स है हमारे पास, जो सिंगुलर नाउन्स है ही, सी, इट, इनमें क्या है? अब एस या ES का फर्स्ट फॉर्म दो, इसमें नहीं करेंगे। इसमें ये थोड़ा सा ऐड करके उसको हटा देना है, मिटा देना है। क्या करना है? रब कर देना है। इसकी जगह पर हमें क्या करना है? जो भी हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउंस है इनके साथ हमें क्या करना है? निगेटिव में डज नॉट का यूज करना है, और प्लूरल के साथ क्या करना है? प्लूरल है, इनके साथ हमेशा डू नॉट का यूज करना है। तो पहले हम लोग चल रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो निगेटिव सेंटेंस क्या है? देखिए इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सबसे सेम पहले सब्जेक्ट रखा जाएगा, सब्जेक्ट, फिर डज या डू के बाद नॉट लगा देना है, फिर इसमें एमवी की फर्स्ट फॉर्म ही रखना है, और फिर ऑब्जेक्ट या जो भी हमारे पास रिमेन शेष है इसके द्वारा वाक्य को कंप्लीट कर देना है। सब्जेक्ट कर्ता सबसे पहले रखा जाएगा हमारे हिसाब से, जो भी है, और सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट का यूज किया जाएगा। एमवी की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट और रिमेन का यूज किया जाएगा। तो पहले सेंटेंस पर हम लोग चलते हैं। पहले सेंटेंस हमारा क्या है? जैसे वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। ता है ती है, रिकग्निशन क्या होगी? ता है ती है ते है, तो वह हमारा सिंगुलर है। वह ही, लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, तो वह ही के साथ क्या हुआ? ही सिंगुलर है तो ही डज नॉट, डज नॉट, और क्या? एम्बिक फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना, पढ़ना मतलब रीड। ही डज नॉट रीड क्या? इंग्लिश। ही डज नॉट रीड इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस, इसमें डज नॉट का ही यूज किया गया है। लड़की इतिहास नहीं
पढ़ती है। सेम उसी तरह है, लड़की इतिहास नहीं पढ़ती है तो लड़की हो गई, सिंगल एक लड़की को कहा गया द गर्ल डज नॉट रीड हिस्ट्री। सेम उसी तरह सेंटेंसेस को यूज किया गया, लड़की इतिहास नहीं पढ़ती है, जैसे वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है तो वह हो गई लड़की गर्ल है सी। फिर क्या है डज नॉट, सी डज नॉट पकाना कुक द फूड, सी डज नॉट कुक द फूड, क्योंकि सी सब्जेक्ट हो गया हमारा, वह सिंगुलर है तो सिंगुलर साथ हम लोग क्या रखें डज नॉट, सी डज नॉट पकाना कुक द फूड, कुक हमारी एमवी हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया द फूड, सी डज नॉट कुक द फूड। अब इसी तरीके से हम लोग प्लूरल के दो सेंटेंस देखते हैं। अब ये सेंटेंसेस कैसे हैं, इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है प्लूरल रखा गया है। जैसे सेंटेंस क्या है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, उसमें सब्जेक्ट क्या है हम मीन्स प्लूरल, प्लूरल के लिए हो गया वी माने हम, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है वी, तो क्या रखा गया वी, वी के साथ नेगेटिव बनाया नहीं है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है ना या नहीं हो तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो क्या है डू नॉट, तो वी डू नॉट, वी डू नॉट खेलना, खेलना मीन्स प्ले, वी डू नॉट प्ले, तो क्या नहीं खेलते हम लोग, वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट, द क्रिकेट। वेरी सिंपल पैटर्न, इस तरह एकदम सिंपल तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्यों चल रहे हैं, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तुम मीन्स यू, यू भी प्लूरल हमारा प्रोनाउन है तो यू के लिए हो गया यू, क्या नेगेटिव सेंटेंस है यू प्लूरल, इसलिए क्या लगेगा डू नॉट, यू डू नॉट, तुम कठिन परिश्रम, यू डू नॉट कठिन परिश्रम करना, वर्क हार्ड, परिश्रम माने होता है वर्क, कठिन माने हार्ड, यू डू नॉट वर्क हार्ड, डू नॉट साथ एमवी की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया गया है, डू नॉट या डज नॉट जहां पर भी होगा उसके साथ हमेशा एमवी की फर्स्ट फॉर्म या डज नॉट के साथ सभी भी नेगेटिव सेंटेंस में एसीएस नहीं लगेगा, सिर्फ एमवी की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव के बाद ही लगेगी। अब इंट्रोगेटिव की ओर हम लोग चल रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाए। तो अब हम इसी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बात, जिसमें किसी से क्वेश्चन आस्क किया जाए या पूछा जाए। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक पहला होता है बिगिनिंग विद ऑक्सिलरी वर्ब, दो टाइप्स के होते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स, एक सहायक क्रिया से स्टार्ट होने वाले बिगिन विद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया से, और दूसरा क्या है बिगिन विथ WS टाइप वर्ड। ठीक, दो टाइप से होते हैं। तो पहले हम लोग चल रहे हैं सहायक क्रिया की स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। तो जैसे कोई जैसे सहायक क्रिया से, क्या तुम घर जाते हो, क्या वह मूवी देखती है, क्या वो क्रिकेट खेलता है, क्या चिड़िया आकाश में उड़ती है, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी से कोई क्वेश्चन आस्क किया जाता है, दूसरा उसका रिप्लाई देता है। तो सेंटेंस अगर हमारा इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर के द्वारा सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इंट्रोगेटिव क्या के लिए हम लोग क्या के लिए हम लोग डू या डस का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग डू डस का यूज, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग डू का यूज ही करेंगे, जैसा इसमें दिया गया है। सिंगुलर नाउन के साथ डस का यूज और प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग इसी से ही होगी, क्या के लिए अनुवाद इसका डस ही सहायक क्रिया या डू ही हो जाएगा। तो पहले लोग चलते हैं सब्जेक्ट क्या मार्क, तो सबसे पहले डू या डस, फिर सब्जेक्ट एमवी की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और रिमेन के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर पुट किया जाएगा, मार्क द क्वेश्चन, इट इज कंपलसरी। तो पहले हम लोग चलते हैं पहले सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस हमारा क्या है, क्या वह झूठ बोलता है। तो क्या वह झूठ बोलता है, क्या मतलब वह सिंगुलर है, उसके बाद क्या क्या वर्ड यूज किया गया है, तो क्या के लिए हम लोग क्या है, और लास्ट में ता है ती है पहचान में है,
तो क्या से इसकी स्टार्टिंग होगी डू या डस से? तो डस ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर होगी इसकी स्टार्टिंग डस। डस वह एक लड़का इसलिए हो जाएगा ही। डज ही बोलना एडजेक्टिव फर्स्ट फॉर्म टेल। डज ही टेल और झूठ बोलना ऑब्जेक्ट अ लाई। डज ही टेल अ लाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी लगाना। तो डज ही टेल अ लाई, क्या वह झूठ बोलता है या क्या वह झूठ बोलता है? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या कोमल रोज स्कूल जाती है? तो क्या कोमल, कोमल की सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ, तो इसकी स्टार्टिंग भी डस से होगी। डस कोमल, डस कोमल। फिर उसके बाद डस हो गया कोमल, एमडी फर्स्ट फॉर्म जाना। जाना क्या होता है? गो। डस कोमल गो, कहाँ जाते हैं? टू स्कूल। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर हो गया स्कूल और रिमेन क्या हो गया? रोज। रोज मीन्स डेली या एवरीडे। तो सेंटेंस हमारा क्या बोला? डस कोमल गो टू स्कूल डेली। तो ये सिंगुलर नाउन के स्ट्रक्चर थे, सेंटेंसेस थे जिनमें डस का सिंगुलर नाउन के साथ डस का ही यूज किया गया। जहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ हमेशा डस का यूज, कोमल सिंगुलर से डस का यूज ही किया गया। अब लोग चलते हैं प्लूरल सेंटेंसेस की ओर। प्लूरल वाले जो वाक्य हैं जिनमें सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, क्या है? तो क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्या सेंटेंस है हमारा? क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? वे प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल होने के कारण हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग किससे करेंगे? डू से। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? यहां से स्टार्टिंग लेंगे हम लोग, क्या? डू। फिर सब्जेक्ट दे, डू दे, एमडी फर्स्ट फॉर्म खेलना। और उसके बाद क्या जो निगेटिव भी दिया है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो सेंटेंस तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यहाँ पर नॉट का यूज किया जाता है। कहां पर? सब्जेक्ट के बाद। अगर सिर्फ निगेटिव होता है तो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज होता है नॉट का। लेकिन यहाँ पर क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है। तो डू दे निगेटिव है इसलिए डू दे नॉट, डू दे नॉट। एमडी फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले, प्ले। क्या नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। बस क्वेश्चन इस तरह बनाया जाएगा, वेरी सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो डू दे नॉट प्ले द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? क्या लड़के अपना पाठ याद करते हैं? तो लड़के भी इसमें क्या है? लड़के प्लूरल हैं। और क्या से? इंट्रोगेटिव सेंटेंस और लास्ट में पहचान क्वेश्चन मार्क जरूर लगा हुआ है। तो क्या लड़के अपना पाठ याद करते हैं? लड़के हमारा प्लूरल है इसलिए प्लूरल के साथ हमेशा स्टार्टिंग से होगी डू से। तो हम लोग सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करेंगे? डू। और सब्जेक्ट क्या है? डू द बॉयज, डू द बॉयज। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एमबी की फर्स्ट फॉर्म, डू द बॉयज लर्न देयर, अपना देयर। जैसे जो हमारा सब्जेक्ट है बॉयज ज्यादा है तो ज्यादा के लिए हमेशा होता दे, दे माने वे, या ज्यादा लड़के के लिए होता दे। तो दे के साथ क्या हो जाएगा? पसेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, पसेसिव प्रोनाउन देयर, दे, देम, देयर। तो यहाँ पर देयर का उसके साथ यूज किया जाएगा। अगर एक लड़का होता ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग किया जाता, और लड़की होती सी तो उसके साथ हर का प्रयोग किया जाता अपने के लिए। तो इसलिए सेंटेंस के हमारा क्या है? डू द बॉयज लर्न देयर लेसन। इस तरह सेंटेंसेस को बनाया गया। डू द बॉयज लर्न देयर लेसन, क्या लड़के अपना पाठ याद करते हैं। अब आगे हम लोग चल रहे हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव कि इस प्रकार के वाक्यों में जिनमें कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, किसने, किसको, क्या, कितने, कब, ऐसे सेंटेंसेस वाक्य में होते हैं बीच में, उनका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। अब हम लोग चल रहे हैं इंट्रोगेटिव के सेकेंड पार्ट, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब जिन वाक्यों में कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, किसने, किसने, किसको, ये सब जितने सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस से ये हमेशा इंट्रोगेटिव वाक्यों के बीच में रहते हैं। जैसे तुम कहा, तुम्हें कहां, तुम्हें अंग्रेजी कौन, वह स्कूल क्यों, कब, क्यों, सुबह कितनी पेंसिलें, कितनी पेंसिलें। तो ये क्या है? सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। ये WH टाइप इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाए? तो इन सेंटेंसेस जो भी ये था, जितना भी इंट्रोगेटिव था उसी तरह ही सेम बनेगा। तो ये भी सेम उसी तरह डस या डू
इसी की ठीक पहले हमारा WH वर्ड, ये जहां पर WH वर्ड था, ये WH शब्द था, उसी तरह हम लोग इसको जोड़ करके वाक्य को पूरा बनाएंगे। तो हमारा WH वर्ड जो भी है, कब क्यों कहा, उसको आगे रख दिया जाएगा। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज रखी जाएगी। फिर एमवी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेन को लास्ट में क्वेश्चन मार्क के द्वारा सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो जैसे पहला सेंटेंस हमारा है, पहला सेंटेंस क्या है, वह स्कूल क्यों जाता है। सेंटेंस क्या है, वह स्कूल क्यों जाता है। तो हम लोग इसको पहले WH कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, इनको पहले सबसे पहले निकाल के बाहर रखेंगे। क्यों है तो क्यों के लिए क्या होता है, व्हाई। फिर उसके बाद हमारा WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डस, वह सिंगुलर इसलिए व्हाई डस, व्हाई डस सब्जेक्ट वह ही, व्हाई डज ही। एमवी फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना मीन्स गो, व्हाई डज ही गो, वो कहाँ जा रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, व्हाई डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जाता है, क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में रखा जाएगा। दूसरा सेंटेंस, सुभी कितनी पेंसिलें चाहती है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सुभी, और WH वर्ड कितनी पेंसिलें, कितनी पेंसिलें नंबर्स में है, गिनती, इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए हाउ मेनी हो जाएगा। अगर मात्रा होती है तो हाउ मच, नंबर्स के लिए हमेशा हाउ मेनी हो जाएगा, हाउ मेनी नंबर के साथ, हाउ मेनी ये नंबर्स के साथ, जहां पर गिनती हो जिसको हम लोग काउंट कर सकें। और हाउ मच कहां पर होता है, हाउ मच जहां पर क्वांटिटी होती है, मात्रा, जैसे शक्कर की मात्रा, दूध की मात्रा, इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर हाउ मच होगा, और जहां पर जिस चीज को हम लोग गिन पाए वहां पर हाउ मेनी हो जाएगा। सुबह कितनी पेंसिलें चाहती है, तो कितनी के लिए हो गया हाउ मेनी, उसके बाद नाउ जितना है इसको ऐड कर दिया जाता है, हाउ मेनी पेंसिल्स। अब क्या, हाउ मेनी पेंसिल हमारा WH वर्ड हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हाउ मेनी पेंसिल्स डज सुबी, सुबी, अब चाहती है वांट, क्वेश्चन मार्क। इस तरह सेंटेंस को हमारा बनाया गया। WH वर्ड क्या है, हाउ मेनी पेंसिल्स, डज सब्जेक्ट सुबी, एमवी फर्स्ट फॉर्म वांट, सुबह कितने पेंसिलें चाहती, इस तरह से सेंटेंस को बनाया गया। थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस था, मगर थोड़ा ध्यान देकर ही सेंटेंस को बनाया जा सकता है। सेंटेंस नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। तुम कानपुर में कहाँ रहते हो। तो यहाँ WH वर्ड हमारा है कहाँ, कहाँ के लिए क्या होगा, वेयर, WH ही, वेयर। इसके बाद तुम, हमारा प्लूरल प्रोनाउन है यहाँ पर, तुम के प्लूरल है इसलिए क्या हो जाएगा, डू, वेयर डू सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, तुम, वेयर डू यू लिव, एमवी फर्स्ट फॉर्म रहना, लिव, वो कहाँ रहते हो, मे मीन इन, कानपुर, तुम कानपुर में कहाँ रहते हो। तो किसी क्वेश्चन आस्क किया गया, तो क्या, वेयर डू यू लिव इन कानपुर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। कौन वाला अगर कोई भी वाक्य आता है, कौन के लिए होता है हु वाले वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग डू या डस का यूज नहीं कर पाते। हु वाले वाक्यों में कोई भी सब्जेक्ट ना होने के कारण हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर पाते। सिर्फ केवल SEIS MV का ही यूज करके SEIS या फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाएगा। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसमें कोई सब्जेक्ट है, तुम्हें कौन पढ़ाता है तो उसको बताना है, रिप्लाई देनी है। तो हु, इसमें डू या डस का यूज नहीं होगा। पढ़ाता है तो हु टीचर्स, हु टीचर्स यू, तुम्हें, तो क्या पढ़ाता है, हु टीचर्स यू इंग्लिश। इसमें डू डस का यूज नहीं किया जाएगा। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन के लिए हो गया हु, पढ़ाता है तो टीचर्स, इसमें डू या डस का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम लोग डू सब्जेक्ट डू या डस करते तो हमारे पास सब्जेक्ट ना होता, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही बनाया, हु टीचर्स यू इंग्लिश। ये यू ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पीछे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो तुम्हारा सब्जेक्ट को जो थर्ड पर्सन को बताया गया, उसलिए यहाँ पर SEIS से अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग SES रखा गया है। तो हु टीचर्स यू इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। तो किसी ने
किसी से आस्क किया है, क्वेश्चन किया, तो उसको रिप्लाई देगा कि मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ, उसका नाम ये है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, कौन सी पुस्तक, तो पुस्तक क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है। तो नॉन लिविंग होने के कारण पुस्तक, कौन सी पुस्तक, तो नॉन लिविंग के साथ हमेशा हमारे रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज किया जाता है। इसका प्रोनाउन विच का, रिलेटिव प्रोनाउन विच, तो क्या होगा विच। उसके साथ नाउन क्या जुड़ा, विच बुक, विच बुक, ये WH वर्ड हो गया हमारा। फिर सब हेल्पिंग वर्ब, तुम सब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसके साथ जुड़ेगा विच बुक डू यू रीड। सेंटेंस हमारा क्या बना, विच बुक डू यू रीड। तो WH वर्ड, विच बुक, डू वर्ब, सब्जेक्ट ये, एमवी ये। तो हमारे सेंटेंस में तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तो विच बुक डू यू रीड। तो इस प्रकार से हम लोग सभी प्रकार के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पूरे सेंटेंसेस को बताया, पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों रूल्स को मैंने बताया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH टाइप। ये बहुत ही सरल पैटर्न है। आप इस तरह सभी प्रकार के रूलों को फॉलो करिए और सेंटेंस को आगे प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।